अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो जी, आज मैं आई थी बाहर डिनर करने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे, तो ये वीडियो आप लोगों के साथ करने लगी हूँ शेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी, तो चलें करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये चाइना में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है जिसका नाम है समोसा रेस्टोरेंट। एक्चुअली इसके मैंने बहुत अच्छे कमेंट सुने थे अपनी फ्रेंड्स से, तो इसलिए आज मैंने डिसाइड किया तो चल के हम भी खाना करते हैं यहाँ का ट्राई और एक्सपीरियंस करते हैं आप लोगों के साथ शेयर। तो इसकी जो डेकोरेशन थी वो सिंपल थी लेकिन मुझे अच्छी लग रही थी। तो जी, ये है व्यू पाकिस्तानी रेस्टोरेंट का। यहाँ पे बीजिंग में जितने पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है मोस्टली मैं विज़िट कर चुकी हूँ, और लेकिन ये जो है वो मेरा फ़र्स्ट टाइम था, यहाँ पे मैं नहीं आई थी। एक तो ये इतना इसको टाइम नहीं हुआ इस रेस्टोरेंट को, थोड़ा ही टाइम हुआ है ओपन हुए। और दूसरा ये कि मुझे इसका पता भी नहीं था, मुझे फ्रेंड से पता चला था कि एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ओपन हुआ है समोसा के नाम से। तो यहाँ पे मैं आ गई। आज मेरा दिल कर रहा था पाकिस्तानी खाना खाने को और पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे जाकर खाना खाने को। वैसे तो पाकिस्तानी खाने हम खुद बना रहे होते हैं, लेकिन कभी-कभी जो है जैसे पाकिस्तान में हम खुद कुकिंग कर रहे होते हैं, घर में खाने बन रहे होते हैं, लेकिन हम फिर भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे जाकर बाहर खाना खा रहे होते हैं। ऐसे ही आज मुझे भी ये हो रहा था कि आज बाहर जाकर पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे पाकिस्तानी खाना खाया जाए। तो चलें दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या-क्या था। यहाँ पे ये दाल थी जो कि मैंने ट्राई नहीं की थी और यहाँ पे जो था वो चिकन था, और उसके साथ जो राइस थे वो बिल्कुल सिंपल थे, मतलब इतने वो उसमें चिकन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। सिंपल से राइस थे, उसमें मैंने चिकन ऐड करके खाया था। वो आगे दिखाती हूँ। यहाँ पे फ्राई में चीज़ें पड़ी हुई थी, चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं थी, सिंपल थी और सही था, टेस्ट भी सही था इनका। तो ये थी ब्रोकली पड़ी हुई थी। यहाँ पे ये मटन नहीं बीफ था, सॉरी, ये बीफ था। और यहाँ पे पड़े हुए थे पाए, जो कि मैं करूँगी ट्राई ज़रूर क्योंकि मुझे पाए बहुत पसंद है। यहाँ पे बारबेक्यू में था, और फिर जो है स्पेगेटी भी थी, यहाँ पे थी, अच्छी खासी चीज़ें थी और टेस्ट भी अच्छा था इनका। और ये भी चिकन था, तो मैंने राइस उठाए थे और उसके साथ मैंने उठाया था चिकन। और इस रेस्टोरेंट के जो कमेंट्स थे वो मैंने अपनी सूडानी फ्रेंड्स से भी अच्छे कमेंट्स सुने थे। एक्चुअली मेरी जो दोस्त है वो सूडान से है, और वो जो है उसको पाकिस्तानी खाने बहुत पसंद है, और वो मोस्टली जो भी बीजिंग में पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है वहाँ जा चुकी है और उसको बहुत पसंद है। तो उससे भी मैंने ये सुने थी इसके कमेंट्स अच्छे, और उसने मुझे कहा था कि खुशी आपको ट्राई करना चाहिए, समोसा रेस्टोरेंट का खाना अच्छा है। तो मैंने सोचा चलते हैं, हम भी करते हैं ट्राई। भाई ऐसा क्या है कि हर किसी से मैं इसकी तारीफ़ सुन रही हूँ। तो जी, यहाँ पे मैंने फ्राई में चीज़ें भी उठा ली थी और मुझे भूख भी लगी हुई थी, लेकिन मैंने जो है चीज़ें उठाई तो अच्छी खासी थी, लेकिन इतनी भी नहीं कि जो खाई जाए ना, क्योंकि जब भूख लग रही होती है तब दिल करता है कि भाई प्लेट भर के लेकर जाते हैं, और फिर खाया वैसे भी नहीं जाता, तो वो खाना हो जाता है ज़ाया। तो यहाँ पे मैंने उठाया हुआ था, बारबेक्यू में भी ये चिकन था तो वो भी उठाया हुआ था, और जूसेस भी पड़े थे यहाँ पे बहुत सारी, और भी मीठे में चीज़ें थी जो कि बाद में करती हूँ शेयर, क्योंकि मीठा तो बाद में ही खाया जाता है। तो ये थी मेरी प्लेट, और यहाँ पे मैं आ गई थी जूस लेने। यहाँ पे रूह अफ़ज़ा भी था, ब्लैक टी भी थी, और ये था मीठा। मीठा एक्चुअली कम इसलिए था क्योंकि चाइनीज़ मीठा कम खा रहे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर मीठा बनाया जाए और उसमें मीठा कम हो तो वो ना नेगेटिव समझा जाता है, जिसे कहा जाए कि हाँ अच्छा है लेकिन मीठा इसमें कम है, तो उसको हम क्या कमेंट लेंगे कि भाई मीठा कम है मतलब अच्छी चीज़ नहीं है ये। लेकिन चाइना में अगर कहा जाए कि मीठा कम है तो उसे चीज़ को अच्छा समझा जाता है कि हाँ ये डिश अच्छी है। तो हर किसी के अपने वो पसंद है। तो जी, मेरी प्लेट कंप्लीट हो चुकी थी, और यहाँ लेने आई थी केचप। ये जो छोटी कटोरी है मेरे ख़्याल से ये इंडिया या बांग्लादेश की कोई, मैंने इंडियन मूवीज़ में ऐसी देखी है छोटी छोटी कटोरियाँ, मैं भी पाकिस्तान में हूँ लेकिन मैंने नहीं देखी। तो आप कमेंट करके बताइएगा क्या पाकिस्तान में आपने इतनी छोटी कटोरी देखी है, ये मुझे बहुत पसंद आई थी। तो जी, मैंने अब जो था मेरा पाए लेने का दिल कर रहा था, ये थे लाहौरी पाए। ठीक है, अब मैंने कभी लाहौरी पाए ट्राई नहीं किए, तो और रेस्टोरेंट पे तो कभी मैंने पाए ट्राई नहीं किए। मैंने पाए खाए हैं तो घर में ही बने हुए। तो आज मैं यहाँ पे ट्राई करूँगी और फिर बताऊँगी कि भाई ये लाहौरी पाए कैसे थे।
और मुझे आइडिया भी नहीं कि लाहौरी पाए का टेस्ट कैसा होता है, तो मैंने घर में ही बने खाए हुए हैं। और वो बनाते हैं मेरे ब्रदर, मेरे भाई बनाते हैं और बहुत मज़े के बनाते हैं, तो इसलिए मुझे पाए बहुत पसंद है। मेरी दोस्त किरण को बिल्कुल पाए पसंद नहीं है। मैं सोचती थी कि कभी यहाँ पे पाए लेकर मैं खुद बनाऊँ, लेकिन मुझे बनाने नहीं आते। तो सोचा था कभी भाई को कॉल कर लूँगी और उससे पूछ लूँगी कि कैसे बनाए जाते हैं। लेकिन आज मैंने यहाँ पे देखे कि यहाँ पे पाए भी हैं, तो मैंने सोचा ये तो मस्ट ट्राई करने हैं। मैंने उठा लिए थे। अब मैं आपको बताऊँगी कि भाई इसका टेस्ट कैसा था। तो लाहौर के हिसाब से मुझे नहीं पता कि वहाँ का टेस्ट कैसा होता है पायों का, लेकिन फिर भी जैसे घर में बनते हैं तो मुझे पता है पाए का टेस्ट। तो ये मैंने ट्राई किया। इसका ऑनेस्टली इतना अच्छा टेस्ट था, जो मसाले थे इसमें बहुत मतलब अच्छे थे और मुझे बिल्कुल अपने घर वाला टेस्ट लग रहा था। जैसा मेरे ब्रदर बना रहे होते हैं वैसा ही इसका टेस्ट था। मुझे अच्छा लगा था। और जो थी इसकी ये ग्रेवी वो बहुत मज़े की थी, इतने अच्छे से मसाले इसमें थे ना, आज तो मज़ा आ गया। मैं जब से चाइना में आई हूँ ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही पाए ट्राई किए थे। यहाँ पे खुद तो कभी बनाए नहीं और रेस्टोरेंट पे आज मुझे दिख गए तो मैंने कर लिए ट्राई। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्लेट ऑलमोस्ट फिनिश कर ली थी। ये भी इसका भी अच्छा जायका था, मतलब स्पाइसी नहीं थे ये खाने, मतलब सही थे और ऐसा था कि आप खा सकते हैं। जैसे मोस्टली मैंने दूसरे रेस्टोरेंट पे ट्राई किया है तो वहाँ पे स्पाइसी होती हैं चीज़ें, यहाँ पे वो नहीं था। यहाँ पे ये था मिंट का था जो कि मुझे बहुत पसंद आया। मैंने 2 ग्लासेस के पिए। ये ब्लैक टी मैंने ट्राई नहीं की थी और ये था रूह अफ़ज़ा। ये 3 ड्रिंक्स थी यहाँ पे। और फिर मैंने अब उठाया जाए मीठे की बारी, तो मैंने कहा मीठा उठाया जाए और वो किया जाए ट्राई के कैसा है ये मीठा। और ये मीठे में क्या किसको कहते हैं, उसकी बनी हुई थी, बेसन की बनी हुई थी। तो ये भी मैं करूँगी ट्राई। और यहाँ पे जो थे मैंने ये मीठा उठा लिया था और ये ट्राई करके बताऊँगी कि कैसा था। कम क्वांटिटी में था, वो इसलिए कि अगर आपको पसंद ना हो, जैसे कि चाइनीज़ को पसंद नहीं होता, तो इसलिए इन लोगों ने कम क्वांटिटी में रखा था। ऐसा नहीं था कि लिमिट है कि एक आपने ये उठा ली तो सेकंड नहीं उठाएंगे, तो आप उठा सकते हैं, जितनी आपका दिल करे उतना खा सकते हैं। तो ये जो है इसमें सेवइयाँ डाली हुई थी और ये थोड़ा जो है ड्राई फ्रूट भी था। और मैं अब करने लगी हूँ ट्राई। उसके बाद अगर मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं दूसरा भी ज़रूर करूँगी, मतलब दूसरी जो मिठाई पड़ी हुई थी वो भी ज़रूर करूँगी ट्राई। तो ये बहुत मज़े का बना हुआ था। मैंने ये पूरा फिनिश कर लिया था। उसके बाद जो है मैं देखने लगी थी मेन्यू के, इनसे लिया था मेन्यू कार्ड के, देखें यहाँ पे कौन कौन सी ऐसी चीज़ें होती है जो हम रूम पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे पिज़्ज़ा भी था। पिज़्ज़ा जो है मुझे एक पाकिस्तानी दूसरा रेस्टोरेंट है वहाँ का अच्छा लगता है, इनका मुझे आइडिया नहीं था। ये मैंने वो भी उठा ली थी जो बेसन की बनी हुई थी मिठाई, तो सही थी, मतलब बेसन जो इतना भुना हुआ नहीं था। मतलब या मैंने ये तो मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई की थी, या ये सही बनती हो मुझे आइडिया नहीं था। मैंने ये थोड़ी ही ली थी, इतनी ज़्यादा, हालांकि मैं 2 लेकर आई थी, लेकिन मुझे इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगी थी। बस मुझे वो मीठे में जो वो खीर, पता नहीं खीर था या कस्टर्ड था, वो बना हुआ था, वो बहुत अच्छा लगा था। तो यहाँ पे फाइनली जो मैंने मीठा ले लिया था, अब तो खाने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। मुझे एक चीज़ इनकी बहुत अच्छी लगी रही थी रेस्टोरेंट की, ये कटोरी थी छोटी वाली ना, इसमें जिसमें मैंने केचप लिया हुआ था। मुझे पता नहीं क्यों ये अच्छी लग रही थी। मैंने पाकिस्तान में तो ऐसी नहीं देखी, मैं भी हो भी, आप कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये मोस्टली मैंने ना इंडियन मूवीज़ में या इंडियन ड्रामास में देखी हुई है। तो शायद मैंने वहाँ पे देखी है, पाकिस्तान में नहीं देखी। तो यहाँ पे मैंने लिया हुआ था रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा जो था वो मीठा भी कम था और दूसरा ये था कि ठंडा भी नहीं था। तो ले तो लिया था, अब मुझे ये था कि इसे फ़िनिश करना है, लेकिन मैं कंप्लीट नहीं कर पाई थी। अच्छा लग रहा था, लेकिन अगर थोड़ा ठंडा होता और इसमें थोड़ा मीठा होता तो शायद ये मैं कंप्लीट कर लेती। तो यहाँ ड्रिंक्स में मैंने, मुझे जो अच्छा लगा था वो मिंट वाली ड्रिंक जो थी पुदीने वाली, वो मुझे अच्छी लगी थी। और मैंने ब्लैक कॉफ़ी ट्राई नहीं की थी। और ये रूह अफ़ज़ा एंड में ट्राई किया था, जिसका टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगा। ये फ़िनिश हो चुका है, देख सकते हैं मैंने रूह अफ़ज़ा कंप्लीट नहीं किया था और खाना भी अच्छा खासा हमने ज़ाया किया हुआ था। तो कोशिश की थी कंप्लीट करें। यहाँ पे मैंने पाए भी फ़िनिश किए थे अपने। और ये था हमारा डिनर जो कि मैंने किया शेयर। उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये पाकिस्तानी खाने थे जो आज मैंने खाए। यहाँ पे ये थी इमली की चटनी।
डिनर के बाद जो है ये मैं रिकॉर्डिंग करने लगी हूँ मेन गेट से। एक्चुअली जहाँ से मैंने एंट्री ली थी वो एक सोसाइटी थी, वहाँ से एक छोटा सा गेट था, मेरी बाइक वहाँ पे थी तो इसलिए मैंने वहाँ से ही वीडियो स्टार्ट की थी। तो मेरे डिनर के बाद जो है मैंने पूरे मेन गेट से एंट्री ली और पूरे जो है रेस्टोरेंट का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, वीडियो रिकॉर्ड किया। अभी यहाँ पे लोग नहीं थे, कम ही थे क्योंकि डिनर कंप्लीट हो चुका था और अभी टाइमिंग भी इनकी ख़त्म होने वाली थी, तो इसलिए जो लोग यहाँ पे आपको नज़र नहीं आएंगे। जस्ट मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ये वीडियो रिकॉर्ड की थी। इसके बाद मैं जाऊँगी हॉस्टल। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, अपने प्यारों का ख्याल, मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।